हाय फ्रेंड, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। अभी हम लोग देखेंगे कि जेनरेटिक्स और डायरेक्ट्रिस्टिक जो लाइन होता है वो टर्निंग और ड्रिलिंग के केस में कैसा होता है, और जेनरेटिक्स लाइन कहाँ से आता है, डायरेक्ट्रिस्टिक लाइन कहाँ से आता है। ठीक है, ये इसका हम लोग अभी फुल कॉन्सेप्ट समझेंगे कि दोनों जो मतलब ड्रिलिंग और इन केस ऑफ ड्रिलिंग और इन केस ऑफ टर्निंग दोनों के बीच में जो हमारा जेनरेटिक्स और डायरेक्ट्रिस्टिक लाइन की वजह से जो मुझे सिलेंड्रिकल सरफेस मिलता है, उन दोनों सिलेंड्रिकल सरफेस में डिफरेंट क्या होता है वो अभी हम लोग इस आगे का जो पीपीटी है हम लोग इसमें सीन करेंगे। आप लोग लास्ट तक वीडियो को देखें तो शायद आप लोगों को ये समझ में आ जाएगा, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फॉर द गेट के लिए। ठीक है, जेनरेटिक्स और डायरेक्ट्रिस्टिक्स तो लाइन क्वेश्चन आते ही हैं। तो अभी हम लोग इसको समझेंगे कि सबसे पहले हमने क्या देखा था कि ये हमारा टर्निंग का प्रोसेस है। टर्निंग में क्या होता है हमने पहले डिस्कस कर चुका है कि ये हमारा वर्क पीस है, ठीक है ना, और वर्क पीस जो है वो हमारा रोटेट करते हुए रहता है। ये अपना सिलेंड्रिकल राउंड फॉर्म में रोटेट कर रहा है, और ये हमारा टूल है, ठीक है ना। टर्निंग में हम लोग क्या करते हैं कि वर्क पीस का जो डाया है, अभी हम लोग देखेंगे तो इसका जो डाया था वो फुल्ली इतना था, ठीक है ना। बट अभी यहाँ विथ हेल्प ऑफ टर्निंग और टूल विथ हेल्प ऑफ टूल हम लोग क्या कर रहे हैं कि टर्निंग में डाया जो है वर्क पीस का वो रिड्यूस कर रहे हैं, ठीक है ना। ये कैसे हो रहा है, तो हम लोग धीरे धीरे टूल, ये हमारा टूल है, ठीक है ना, टूल को हम लोग फीड कर रहे हैं आगे की ओर, और वर्क पीस हमारा कंटिन्यू रोटेट कर रहा है, ठीक है ना। सो बिकॉज ऑफ दैट इसका डाया क्या हो रहा है, रिड्यूस हो रहा है। सो अभी हमको हम लोगों ने ये सब पहले के वीडियो में डिस्कस कर चुका है, तो अभी हम लोगों को देखना है कि इसका जेनरेटिक्स और डायरेक्ट्रिस्टिक लाइन के बाद कौन सा सरफेस मुझे मिलता है और क्या डिफरेंट है दोनों ड्रिलिंग और टर्निंग के बीच में, ठीक है ना। सो एक चीज़ और हम कॉन्सेप्ट क्लियर करना चाह रहे हैं कि जेनरेटिक्स लाइन जो होता है, ये जो हमारा जेनरेटिक्स लाइन जो हमारा हेडलाइंस है, ठीक है ना, वो हमेशा कटिंग मोशन की वजह से आता है, और जो हमारा डायरेक्ट्रिस्टिक लाइन होता है वो हमारा फीडिंग मोशन की वजह से आता है, ठीक है ना। ये हमारे पहले का वीडियो में हमने बताया है कि जेनरेटिक्स लाइन क्या होता है और कटिंग मोशन फीडिंग मोशन क्या होता है, ठीक है। तो बस इतना याद रखना है कि कटिंग मोशन की वजह से हमारा जेनरेटिक्स आता है और फीडिंग मोशन की वजह से डायरेक्ट्रिस्टिक आता है, ठीक है ना। तो अभी क्या करना है कि अभी हम लोग जेनरेटिक्स और डायरेक्ट्रिस्टिक लाइन को कैलकुलेट करने के लिए या फिर उसको पता करने के लिए कि किस पे हमारा जेनरेटिक्स लाइन या फिर कटिंग मोशन और किस पे हमारा फीडिंग मोशन डिपेंड करता है, इसके लिए हमने दो कॉन्सेप्ट यूज़ किया था। पहला कि वर्कपीस को मोशन को फिक्स कर, अभी जो हमारा वर्कपीस रोटेट कर रहा था ना इधर टर्निंग में, ठीक है ना, अभी इसका रोटेशन को मैं फिक्स कर दिया हूँ, ठीक है। और टूल जो है वो कंटिन्यू मूवमेंट कर रहा है, ठीक है। वर्कपीस हमारा मूवमेंट नहीं कर रहा है, ये हमारा फिक्स हो गया है, और टूल का फीडिंग कंटिन्यू हो रहा है। सो अगर वर्कपीस हमारा घूमे ना और टूल को हम लोग सिर्फ फीड करें तो क्या इसका मशीनिंग पॉसिबल है? बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है ना। सिर्फ अगर टूल को हम आगे ले जाएं और वर्कपीस को घुमा ही नहीं तो इसका डायमीटर रिड्यूस होगा ही नहीं, बल्कि हमारा टूल का जो एज है वो हमारा वियर आउट हो जाएगा, टूट जाएगा, ठीक है ना। तो कटिंग मोशन जो है वो हमारा किस पे डिपेंड कर रहा है, मतलब हमारा जो फीडिंग मतलब कटिंग मोशन जो है वो वर्कपीस के रोटेशन पे डिपेंड कर रहा है, टूल पे डिपेंड नहीं कर रहा है, ठीक है। टूल के मोशन पे मेरा कटिंग जो मतलब मोशन है वो डिपेंड नहीं कर रहा है, ठीक है ना, क्योंकि हमने अभी यहाँ पर टूल को मोशन दे के रखा है, वर्कपीस को मोशन नहीं दिया है, ठीक है ना। तो हमारा कटिंग नहीं हो पा रहा है, मशीनिंग हमारा नहीं हो रहा है, मतलब साफ है कि जो हमारा कटिंग मोशन है वो टूल के मोशन पे डिपेंड नहीं कर रहा है, ठीक है। तो अभी हम लोग दूसरा केस क्या करेंगे कि वर्कपीस को मोशन को हम लोग देंगे, वर्कपीस अभी हमारा कंटिन्यू रोटेट करेगा, ठीक है ना, बट टूल का मोशन को हम लोग टूल का मोशन को फिक्स कर देंगे, ठीक है। टूल हमारा सिर्फ यहीं पे फिक्स हुआ है बट वो वर्कपीस रोटेट कर रहा है। सो जब भी अगर ऐसा केस हम करेंगे, ठीक है ना, तो क्या होगा कि जहाँ पे टूल हमारा कॉन्टैक्ट में है, सपोज दैट हमारा टूल यहाँ पे कॉन्टैक्ट में है और वर्कपीस घूम रहा है, टूल हमारा फिक्स्ड है, टूल नहीं घूम रहा है, ठीक है, तो इस जगह पे कम से कम इसका डाया जो है वो रिड्यूस होगा। हाँ, फर्दर मशीनिंग के लिए मुझे इसको फीड का इंपॉर्टेंट है, फीड करना पड़ेगा टूल को, लेकिन यहाँ पे क्या होगा कि इसका जो मतलब डाया है वो रिड्यूस हो जाएगा, ठीक है ना। तो अभी हमने क्या किया, वर्कपीस को मोशन दे के रखा है, टूल के मोशन को फिक्स किया है, बट मशीनिंग हो रहा है। सो कटिंग मोशन किस पे डिपेंड कर रहा है, मोशन ऑफ द वर्कपीस पे, ठीक है ना। तो मुझे जो जेनरेटिक्स लाइन मिल रहा है, ठीक है, जेनरेटिक्स लाइन हमारा कटिंग मोशन से आता है, और कटिंग मोशन हमारा किस पे डिपेंड कर रहा है, मोशन ऑफ द वर्कपीस पे, ठीक है ना। तो मुझे जो अभी यहाँ पे जेनरेटिक्स लाइन मिल रहा है कटिंग मोशन की वजह से, जो मुझे लाइन मिल रहा है, मतलब वर्कपीस का मोशन के वर्कपीस जब मोशन कर रहा है तो ये किस प्रकार का लाइन फॉर्मेट कर रहा है, सिलेंड्रिकल, ये सर्कल फॉर्म कर रहा है, ठीक है ना। तो ये हमारा सर्कल है, ठीक है। अभी इसको हम लोग ड्रॉ करते हैं, ये हमारा क्या है, सर्कल है, मतलब वर्कपीस को मोशन
कैसा है, सर्कल है, तो बस हम लोग को सिंपली यहाँ पे सर्कल ड्रू करना है, ठीक है। और टूल जो है वो टूल हमारा आगे पीछे की ओर मूव कर रहा है, ठीक है ना, तो फॉरवर्ड और बैकवर्ड मूव कर रहा है, मतलब फॉरवर्ड मूव कर रहा है। तो यहाँ पे हम लोग देखेंगे कि टूल का मोशन जो है वो कैसा है, स्ट्रेट मोशन है, ठीक है, ये हमारा स्ट्रेट मोशन है। तो ये हम लोग इसको स्ट्रेट लाइन जो होता है वो दोनों लाइन को मिलाते हैं, ये हम लोग इसको स्ट्रेट लाइन से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है ना। तो जैसे ही हम लोग ये दोनों वर्कपीस का मोशन को और टूल के मोशन को मिलाएंगे, ठीक है ना, वर्कपीस का मोशन इज कटिंग मोशन, दैट इज जेनरेटिक्स लाइन, मतलब इसका सर्कल जो है वो क्या है, जेनरेटिक्स लाइन है। अगर कोई पूछेगा कि टर्निंग में जेनरेटिक्स लाइन कैसा होता है, तो वो सर्कल होता है, ठीक है ना। और डायरेक्टिस्टिक लाइन जो होता है वो स्ट्रेट होता है, ठीक है ना। और यहाँ पे जो हमारा, अगर हम लोग वर्कपीस को मोशन को अगर मिलाएंगे, ठीक है ना, एक मिनट, हाँ ठीक है ना, वर्कपीस का मोशन को हम लोग देखेंगे तो ये सर्कल फॉर्म कर रहा है, ठीक है ना। तो ये जो सर्कल फॉर्म कर रहा है इसको हम लोग रिप्रेजेंट कर रहे हैं सर्कल से यहाँ पे। और जो टूल का मोशन है वो स्ट्रेट लाइन फॉर्म कर रहा है। तो जब हम ये दोनों जेनरेटिक्स और डायरेक्टिस्टिक दोनों लाइन को अगर मिलाएंगे तो मुझे क्या मिल रहा है, सिलेंड्रिकल सरफेस मिल रहा है, ठीक है ना। अब ये जो सिलेंड्रिकल सरफेस है वो हमारा एक्सटर्नल सिलेंड्रिकल सरफेस है, क्योंकि टर्निंग हम लोग ऊपर साइड में कर रहे हैं, वर्कपीस का अपर साइड में हम लोग टर्निंग कर रहे हैं, ठीक है ना। तो ये मुझे जो है वो एक्सटर्नल सिलेंड्रिकल सरफेस मिल रहा है। ये जो मैं एक्सटर्नल टर्म जो यूज़ कर रहा हूँ, ये अभी आप लोग को आगे पता चलेगा कि मैं एक्सटर्नल टर्म क्यों यूज़ कर रहा हूँ, ठीक है। तो जब भी हम ये जेनरेटिक्स और डायरेक्टिस्टिक लाइन को अगर हम मिलाएंगे तो मुझे यहाँ पे क्या मिल रहा है कि एक फ्लैट सिलेंड्रिकल सरफेस मिल रहा है जो एक्सटर्नल सिलेंड्रिकल सरफेस है, ठीक है। अभी यहाँ पे देख सकते हैं, इन केस ऑफ टर्निंग जेनरेटिक्स लाइन क्या होता है, सर्कल होता है, ठीक है ना। हम क्यों सर्कल होता है, क्योंकि जेनरेटिक्स लाइन कहाँ से आता है, कटिंग मोशन से आता है। और कटिंग मोशन किस पर डिपेंड करता है, मोशन ऑफ द वर्कपीस इन केस ऑफ टर्निंग, ठीक है ना। तो जेनरेटिक्स लाइन हमारा कैसा है, सर्कल है। आप देखो यहाँ पे जेनरेटिक्स लाइन जो है वो वर्कपीस का मोशन से डिपेंड कर रहा है और ये हमारा सर्कल है यहाँ पे, ठीक है। फिर डायरेक्टिस्टिक इन केस ऑफ टर्निंग, डायरेक्टिस्टिक लाइन कैसा होता है इन केस ऑफ टर्निंग, तो स्ट्रेट लाइन होता है। आप यहाँ पे देखो कि टूल का मोशन जो है वो हमारा फीड मोशन है, ठीक है। फीडिंग मोशन हमारा किस पे डिपेंड कर रहा है, टूल पे डिपेंड कर रहा है। और टूल जो मोशन कर रहा है उससे मुझे क्या मिल रहा है, एक स्ट्रेट लाइन मिल रहा है, ठीक है। तो जब हम दोनों स्ट्रेट लाइन को मिला रहे हैं तो जाके मुझे सिलेंड्रिकल सरफेस मिल रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे डायरेक्टिस्टिक, इन केस ऑफ डायरेक्टिस्टिक जो मुझे लाइन मिल रहा है वो क्या मिल रहा है, स्ट्रेट लाइन मिल रहा है। यू कैन सी हियर दिस इज द स्ट्रेट लाइन, दिस इज मोशन बिकॉज ऑफ टूल, ठीक है ना। सो आफ्टर कनेक्शन ऑफ बोथ लाइन डायरेक्टिस्टिक और जेनरेटिक्स वी गेट एक्सटर्नल सिलेंड्रिकल सरफेस। हम लोग क्या पाएंगे, एक्सटर्नल सिलेंड्रिकल सरफेस पाएंगे, ठीक है। वी ऑलवेज गेट सेम सरफेस ऑफ वर्कपीस। हाँ एक चीज़ और कि जब भी हम लोग जेनरेटिक्स और डायरेक्टिस्टिक लाइन को मिलाएंगे, चाहे वो कोई भी मशीनिंग प्रोसेस हो, तो हम लोग ऑलवेज जो वर्कपीस का सरफेस है वही सेम सरफेस पाएंगे। वी ऑलवेज गेट सेम सरफेस ऑफ वर्कपीस, ठीक है। थैंक यू। ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो। इसके बाद जो टर्निंग का है, इन केस ऑफ टर्निंग जेनेटिक्स और डायरेक्टिस्टिक किस पे डिपेंड करता है और क्या होता है, मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा, क्योंकि वीडियो थोड़ा लंबा हो रहा है। थैंक यू।